लिखिए पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड। टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड बताइए जल्दी से। पूर्व वैदिक काल में किसका हुआ था कंपोज? ऋग्वेद का कंपोज हुआ था। और उसी ऋग्वेद में जितनी नदियां हैं इंडिया में उसके नाम अलग अलग दिए गए हैं और वर्तमान नाम क्या है पूछा जाता है। तो यानी पॉलिटिकल सिस्टम्स, यानी पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करेंगे, पहला टॉपिक होगा इसमें पॉलिटिकल सिस्टम्स, यानी राजनीतिक व्यवस्था पे चर्चा करेंगे हम। यानी राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पे टॉपिक बनाइए, राजनीतिक व्यवस्था, बातें नहीं। अब थोड़ा मन लगेगा पढ़ने में, अब मन लगेगा पढ़ने में। राजनीतिक व्यवस्था में ये पूर्व वैदिक पीरियड में ये लोग आर्यन लोग कहां निवास करते थे? सप्त सिंधु प्रदेश, यानी लिख लीजिए यहां पे सप्त सिंधु निवास स्थान। सप्त सिंधु कहां था? सप्त सिंधु। और सप्त सिंधु का अर्थ हुआ सिंधु और उसकी सहायक नदी। निवास स्थान अब इंडिया में आए ना, छोड़ो ना वहां की बात, छोड़ो। आर्यन जब इंडिया में आए तब की बात मैं कर रहा हूं। ये जो है इंडिया, ये सिंधु नदी है और इसकी कितनी सहायक नदी है? 5। तो सप्त सिंधु प्रदेश 7 नदियों का जिक्र करेंगे यहां पे, जहां इनका निवास स्थान था आर्यन का पूर्व वैदिक काल में। यानी फिगर चाहते बनाना तो ऐसे बना सकते हैं आप लोग सप्त सिंधु प्रदेश के लिए। ये सिंधु नदी है, इंडस सिंधु नदी, और 5 ये ट्रिब्यूटरी नदी है इसकी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो लिखिए अब इनका क्षेत्र जो था निवास स्थान, नेटिव, अच्छा निवास स्थान, क्षेत्र लिख दीजिए, निवास स्थान गलत हो गया था। क्षेत्र यहां लिखिए, क्षेत्र कहां सा कौन सा था? रीजन, रीजन कौन सा था? रीजन, एरिया, एरिया कौन सा? एरिया। सप्त सिंधु, स्पेलिंग क्या होगा सिंधु का भाई? SINDHO। सिंधु स्पेलिंग क्या होगा सिंधु का? SAINDHAU। सप्ता सिंधुआ प्रदेश, सप्ता सिंधुआ। सब सिंधु हो गया, अलग अलग 7 सिंधु, इसलिए सप्त सिंधु कहा गया हिंदी में। और लिखना चाहते तो सप्त सिंधु लिख दिए। अब इसमें नदी का जिक्र करेंगे। जब आपने सप्त सिंधु कर दिया तो एक साइड लिखिएगा क्या? प्राचीन नाम, और एक साइड लिखिएगा नया नाम नदी का। प्राचीन नाम और इधर लिखिएगा नया नाम, यानी ओल्ड नेम, और इधर लिखिएगा न्यू नेम। हाँ हर्षिता, बहुत बातें करती हो तुम। किसकी? अरे लिख दो सप्त सिंधु, और अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लेंगे, मरहोगा सप्त सिंधु, SINDHU। सिंधु का स्पेलिंग यही होता है, क्योंकि हिंदी में जब इसको लिखेंगे और तोड़ेंगे तो सप्त सिंधु हो जाता है ये। चलिए अब नदी का नाम लिखिए। पहला नदी क्या है? सिंधु नदी, और नया नाम भी सिंधु ही है। तो सिंधु नदी और नया नाम भी सिंधु। इंडस और इंडस, यानी इधर इसका नाम था, ओल्ड नेम था क्या था? इंडस, सिंधु। इसका नाम था सिंधु, अभी क्या हो गया है? सिंधु का नया नाम इंडस हो गया है। हिंदी वाले सेम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिंधु सिंधु, सिंधु और इंडस, यानी ओल्ड नेम हो गया सिंधु और वर्तमान में इंडस हो गया। दूसरा है वितिस्ता,
इसको बोलते हैं झेलम, इसको बोलते हैं झेलम, नया नाम झेलम, प्राचीन नाम किसका? बीतसता, विशेषता नाम था झेलम का। सात नदी के नाम बताएंगे ना आपको हम। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है विशेषता। क्या है अब तो भाई, विशेषता यन झेलम, झेलम। आगे बढ़े, लो भाई इधर लिख देते हैं, इधर तीसरी नदी लिखिए आप लोग, चिनाब यानी अस्कनी। इधर ओल्ड, इधर ओल्ड और इधर न्यू। असिकनी, इसका नाम था चिनाब। असिकनी और चिनाब, कमिन कमिन चिनाब। वेयर आर यू गोइंग, सही बात है, कहां गए थे भाई? उसके बाद है बिपाशा बसु, बिपाशा, बिपसा, इसको बोलते हैं व्यास, BIPAS से, बिपाशा यानी व्यास। व्यास का स्पेलिंग क्या होगा भाई? अब BEAS नहीं होगा व्यास का, BEAS नहीं होगा व्यास का। लो भाई, ये होगा अंग्रेजी वर्ड, नहीं होगा, नहीं होगा व्यास का। सर्च करके देखो तो क्या होगा, यही है। सर्चिंग हिम, सर्च कीजिए गूगल, AI को मैसेज कीजिए कि व्यास का न्यू नेम अंग्रेजी में क्या लिखा जाएगा। AI को मैसेज कीजिए आप लोग, मेटा AI को कर सकते हैं, पता है कि नहीं? AI से अपना मैं फोटो बनाया था एक बार, पॉडकास्ट का फोटो दिखाऊंगा तो लोग हंसेंगे, यार कैसे बना दिया, AI से बना लिया फोटो में बना। हाँ, अपनी फोटो में हाँ, क्या मिला? BEAS है, नहीं है? बताइए क्या लिखा है, बताइए। बी कर रहा है, BYAS, व्यास, यही होगा ना? मगर दोनों होता है, एक पोस्ट में लिख लीजिएगा व्यास का। और कौन? अरे अंग्रेजी में दोनों लिखे जाते हैं, अंग्रेजी में, हाँ जी, व्यास। चलिए, और कौन सी नदी सहायक नदी है बची है? सहायक नदी कौन सी है बची है, जल्दी बताइए। रावी अभी बाकी रह गई, तो सरस्वती कहां पहुंच गए तुम? परुसनी, परुसनी नदी जिसको रावी नदी बोलते हैं, परुसनी, परुसनी, परुसनी नदी जिसको रवि नदी बोलते हैं, बोलते हैं ना, रावी तो रवि बोलते हैं ना, और क्या? एक और नदी बची है, सतलज, सुतुद्री, सुतुद्री जिसको बोलते हैं सतलज, SHUTUDRI, सुतुद्री। और इसको बोलते हैं सतलज। सतलज का स्पेलिंग क्या होता है भाई? SUTLEJ, सतलुज। कौन सा? सुतुद्री, SHUTUDRI।
नहीं है, गलती है स्पेलिंग, सही है स्पेलिंग। सुतुद्री हो गया। एक नदी और मेंशन कर लीजिए, सरस्वती, यानी उसका नाम लिखिए, पुराना नया नाम पुराना नाम दोनों सरस्वती ही होगा, नया और पुराना दोनों नाम सरस्वती होगा। लिख ली सरस्वती, नया और पुराना दोनों सरस्वती होगा। 7 नाम हो गए। सब संध्य प्रदेश जहां लोग निवास करते थे पूर्व वैदिक काल में, आर्यन लोग, और यही आर्यन लोग क्या लिए, वेद धर्म का, वेदों का संकलन किया, यानी कंपोज्ड ऑफ द वेदाज, और उसके में ब्राह्मण, उपनिषद और क्या, वेदांग, ये ब्राह्मणों का कंसेप्ट रहा। इसके अलावा लिखिए कि सिंधु जो है, ये जो यूज किया गया ऋग्वेद में, मैक्सिमम नंबर पे यूज किया गया, इसका मैक्सिमम नंबर पे यूज किया गया ऋग्वेद में, मैक्सिमम नंबर पे, ये सबसे अधिक बार यूज किया गया। लिखिए सबसे अधिक बार ऋग्वेद में सबसे अधिक बार यूज किया, इसका किया गया है, ये सब ऋग्वेद में है। पूर्व वैदिक काल में कहानी किसकी होती है, ऋग्वेद कालीन, इसको ऋग्वेद काल ही बोलते हैं, क्योंकि ऋग्वेद का ही कंपोज हुआ था, और ऋग्वेद में ही पूरी पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम सब का जिक्र हुआ है, इसलिए ऋग्वेद काल ही बोलते हैं इसको हम लोग। मैक्सिमम नंबर का यूज हुआ है इसको, मैक्सिमम नंबर, सबसे अधिक बार। और जहां लिखे हैं सरस्वती नदी, सरस्वती नदी लिखे हैं, क्या लिखेंगे उसके बगल में, होली रिवर, होली, होली पवित्र नदी। सरस्वती नदी को पवित्र नदी कहा जाता है, पवित्र नदी। और गंगा यमुना का भी जिक्र हुआ है, पता कि नहीं, गंगा का 3 बार, यमुना का 1 बार। कब बताएंगे, बताएंगे उत्तर वैदिक काल में चल के बताएंगे हम, कि उत्तर वैदिक काल में आर्यन क्या हुआ, शिफ्ट होना शुरू हुए, कहां, गंगा यमुना दोआब के पास, यानी ये 7 नदियों के अलावे, उत्तर पश्चिम बेल्ट के अलावे हम कहां शिफ्ट हो जाएंगे, गंगा यमुना दोआब, यानी गंगा और यमुना के बेल्ट में जहां जहां है वहां हम शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहां गंगा यमुना का भी जिक्र करेंगे हम। हो गया, होली रिवर लिख लिए, पवित्र नदी, हिंदी वाले लिखेंगे पवित्र नदी, और अंग्रेजी वाले लिखेंगे होली रिवर, सरस्वती नदी को, ये ऋग्वेद में मेंशन है।